नमस्कार. Myself, Dr. Sneh Kumar Mishram, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya Durg, welcomes you all. Today, we are discussing about social research. So, today we are discussing about social research. In this lecture, we are focusing on meaning of research. We are focusing on difference between normal research and social research and criteria of social research. इन मुख्य बिंदुओं पर हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखें कि रिसर्च या जिसे हम हिंदी में कहें शोध, ये क्या होता है. शोध एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम पहले से स्थापित ज्ञान को या किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. इसके अंतर्गत जो पहले से स्थापित ज्ञान है, जानकारी है, किसी भी संदर्भ में, अलग अलग विषयों के संदर्भ में, चाहे वो आर्ट के फील्ड में हो या साइंस के फील्ड में हो या कॉमर्स के फील्ड में हो, जितने भी विषय हैं आज हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सभी विषयों के परिप्रेक्ष्य में, उन सभी विषयों के पर्सपेक्टिव्स में हमारे पास रिसर्च के क्राइटेरिया मौजूद हैं और रिसर्च वर्क होते हैं. तो हम यहाँ देखना चाहेंगे कि रिसर्च जो होता है वो किस प्रकार से और किस लिए हम करते हैं. ऐसा माना जाता है कि ज्ञान के विकास में, नॉलेज को डेवलप करने के लिए सबसे प्रभावी जो साधन है वो रिसर्च है, वो शोध है. और ये शोध, इसके अंतर्गत हम पहले से जो स्थापित ज्ञान है उसका पुनर्परीक्षण करते हैं और नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इसके अतिरिक्त नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, नवीन तथ्यों की खोज के लिए, नए सत्यों को जानने के लिए हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं. So in the field of sociology and social work, we are considering research in social context. हम जानते हैं कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, are made of many kinds of social relations. In the terms of McIver and Page, the society is a net of social relations. समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है. अब संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं मैकआवर और पेज की शब्दावली में. और ये सामाजिक शोध किस प्रकार से होता है, अब हम देखें कि नॉर्मल रिसर्च में और सोशल रिसर्च में क्या अंतर होता है. जब हम साइंस की फील्ड में रिसर्च करते हैं, जब हम साइंस की फील्ड में रिसर्च करते हैं या कॉमर्स की फील्ड में रिसर्च करते हैं या किसी और फील्ड में हम रिसर्च करते हैं अदर देन सोशल फील्ड्स, तो उस समय जो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं, जैसे कि साइंस की फील्ड में हम रिसर्च करें तो उस समय जो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं वो कोई मैटर हो सकता है या कोई लिविंग बॉडी हो सकती है, कोई प्लांट हो सकता है. कॉमर्स की फील्ड में करें तो वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो हो सकते हैं. पर जब हम सोशल रिसर्च करते हैं इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, then we are considering about social peoples. Social peoples, हम जानते हैं कि एक जो सामाजिक व्यक्ति होता है वो अपने साथ बहुत प्रकार की परिस्थिति एवं भूमिका को, स्टेटस एंड रोल को धारित किए हुए होता है, ऑक्यूपाई किए हुए होता है. तो इस प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर रिसर्च की जाती है इन सोशल फील्ड, इन सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क. इस प्रकार के व्यक्ति जो अलग अलग प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों से जुड़े हैं, और हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों को, सोशल स्टेटस को धारित करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में एक वर्ग का, एक क्लास का निर्माण करता है. एंड इन टुडे सोसाइटी वी आर हैविंग वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल क्लासेस. और ये जो सोशल क्लासेस होती हैं
वो काफी प्राचीन समय से उच्चता और निम्नता के क्रम में, हायर एंड लोअर के पर्सपेक्टिव्स में हम इसे देखते हैं। इसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि साधन और सुविधा संपन्न वर्ग भी होते हैं और सुविधा विहीन और संसाधन विहीन वर्ग भी होते हैं, और इन्हीं के ऊपर हम सोशल रिसर्च करते हैं। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के ऊपर हम सोशल रिसर्च कर सकते हैं। परंतु मेन जो अंतर है वो हम देखते हैं जो नॉर्मल रिसर्च और सोशल रिसर्च में होता है, कि सोशल रिसर्च में हम व्यक्तियों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्तियों के ऊपर। तो हमारे रिस्पोंडेंट होंगे वो व्यक्ति होंगे। और सोशल साइंस के अंतर्गत हम सोशोलॉजी और सोशल वर्क को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जिस प्रकार की एक्यूरेसी साइंस के सब्जेक्ट्स में आ सकती है, उस प्रकार की एक्यूरेसी सोशोलॉजी और सोशल वर्क के अंतर्गत जब हम विभिन्न रिस्पोंडेंट्स के जो कि सोशल बीइंग है उनका जब हम अध्ययन करेंगे तो वैसी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। वो इसलिए नहीं आ पाएगी क्योंकि जो सोशल बीइंग होगा उसकी जो मनोवृत्ति होगी वो प्रतिपल बदलती हुई हो सकती है। परंतु जब हम देखें कि जब हम किसी मैटर का अध्ययन कर रहे हैं, जब हम किसी केमिकल का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसकी प्रकृति इतनी ज्यादा परिवर्तनशील नहीं है जितनी कि मानव मन के वशीभूत होकर एक सामाजिक प्राणी की प्रकृति होती है। तो इसीलिए हमारे पास उस प्रकार के यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होते हैं जैसे कि साइंस में होते हैं। परंतु अगस्त कॉम्टे ने, जो कि हम जानते हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, उन्होंने और अन्य जो सामाजिक कार्य के वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी ये प्रयास किया है कि हम समाज विज्ञान के अंतर्गत सोशियोलॉजी को और सोशल वर्क को इस प्रकार की वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर सकें, एक ऐसा साइंटिफिक स्ट्रक्चर दे सकें जिसके अंतर्गत हम ये समझ सकें कि एक सीमा तक के वो साइंस के नियमों के अनुसार वैसे ही सैद्धांतिक स्वरूप हमें दे सके जिस पर हम भरोसा कर सकें अकॉर्डिंग टू साइंस क्राइटेरिया। तो ये जो प्रोसेस होता है वो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। साइंटिफिक स्टडी का जो प्रोसेस होता है वो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, और साइंटिफिक स्टडी के इस स्टेप वाइज प्रोसेस को सोशल साइंस पे लागू किया जाता है। अगस्त कॉम्टे ने इसे सोशल साइंस पे लागू किया और पॉजिटिविज्म की अपनी एक अवधारणा दी। तो ये जो पॉजिटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था अगस्त कॉम्टे ने, सोशल साइंस को साइंस के नियमानुसार बनाने के लिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंतर्गत हम समझ सकें कि किस प्रकार से हम साइंस के जैसे सैद्धांतिक मूल्यों को प्राप्त कर सकें, थ्योरेटिकल वैल्यूज को प्राप्त कर सकें, कि हम समाज के बारे में ऐसे नियम, ऐसी सिद्धांतों की रचना कर सकें जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हम कर सकें, या सामाजिक समस्याओं के समाधान में हम साइंटिफिक ट्रूथ तक पहुंच सकें जिससे हम समाज कल्याण की ओर, सोशल वेलफेयर की ओर बढ़ सकें। यही उद्देश्य रहा सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में रिसर्च का। तो पूरी तरह से साइंटिफिक रिसर्च करने का प्रयास किया जाता है, और रिलायबिलिटी जो होती है, क्योंकि एज अ सोशल बीइंग रिलायबिलिटी जो है व्यूज की और परिस्थितियों की लगातार बदलती रहती है। इसीलिए सोशल रिसर्च की जो रिलायबिलिटी है उसको बार बार पुनः परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, उनकी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, क्योंकि वो मनोभाव द्वारा संचालित होते हैं। और मानवीय पक्ष भी होता है। सोशल रिसर्च में हमें मानवीय पक्षों पर भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए एक्यूरेट जो साइंस के जैसे रिजल्ट आते हैं उस प्रकार के एक्यूरेट रिजल्ट लाना एक कठिन कार्य होता है सोशियोलॉजी में और सोशल वर्क के रिसर्च में। और उस प्रकार की एक्यूरेसी की तरफ हम अगर ना बढ़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि मानवीय पक्षों का यदि हम ध्यान ना दें सोशियोलॉजी और सोशल वर्क का रिसर्च करते समय तो हमारा रिसर्च अधूरा रह जाएगा।
So without humanity, every sociological and social work research is incomplete. We have to understand this. और अब हम देखें कि क्राइटेरिया ऑफ सोशल रिसर्च, किस प्रकार हम एक सोशल रिसर्च को कह सकते हैं कि ये एक सही प्रकार से या ट्रूथफुल रूप से सोशल रिसर्च है। हम इस पर डिस्कस करें तो जो हमें देखना होता है कि किस प्रकार के टॉपिक को लेकर के हम सोशल रिसर्च कर रहे हैं। वो टॉपिक किसी परंपराओं से जुड़ा हुआ हो सकता है, ट्रेडिशंस से, मैनी काइंड ऑफ ट्रेडिशंस, different kind of societies are following, we know that, and that different kind of societies having different kind of traditions, and maybe their traditions are contradictory to each other. It is possible. So we have to focus on every tradition in its social context. जैसे कि हम अगर भारतीय परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इसे भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में रख के देखना होगा। हम यदि विदेशी परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इसे विदेशी समाज के परिप्रेक्ष्य में रख के देखना होगा। हम यहाँ के भारतीय मूल्यों के हिसाब से अमेरिका के सामाजिक मूल्यों का आकलन नहीं कर सकते, ये एक गलत मानदंड होगा। और हम अमेरिका के मूल्यों के आधार पर भारतीय परंपराओं का आकलन नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत मानदंड होगा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा सोशल रिसर्च का। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि जिस भी समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखें कि उसका सामाजिक दायरा कैसा है, उस सामाजिक दायरे के परिप्रेक्ष्य में ही हम अध्ययन करें। अब हम यदि अध्ययन कर रहे हैं पिछड़े वर्गों का, पिछड़े वर्गों में हम उस प्रकार की संपन्नता को खोजने जाएं जो कि जनरल के जो कैटेगरीज हैं उनकी जातियों में, उनकी कास्ट में जिस प्रकार की संपन्नता और जिस प्रकार का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखते हैं, पिछड़े वर्गों से हम अगर उनके कंपेयर करना चाहें तो ये एक गलत मानदंड हो जाएगा। तो हमें देखना होगा कि पिछड़े वर्गों की पहले स्थिति क्या थी और अब उस स्थिति में कितना सुधार हुआ है, तो ये सही क्राइटेरिया होगा। हम ये नहीं कह सकते कि एक उच्च वर्ग के साथ में एक पिछड़े वर्ग का तुलनात्मक रूप से शैक्षणिक ढांचा या आर्थिक ढांचा किस प्रकार से, ये तुलना गलत होगी। तो इस प्रकार से यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एवरी सोशल प्रॉब्लम्स हैज टू डील विद इट्स सोशल कंटेक्स्ट, इट्स ओन सोशल कंटेक्स्ट, its own social background. That will be the criteria for social research. इसके अतिरिक्त सोशल रिसर्च के लिए हम जिस भी टॉपिक का चुनाव करते हैं वो टॉपिक हमारा इस प्रकार से होना चाहिए कि वो सोशल रिसर्च करने के योग्य हो। I mean the sociological importance of your topic. अगर ये समाज के लिए बेनिफिशियल है तो ही आप इस पे रिसर्च करें। अगर ये समाज के लिए बेनिफिशियल नहीं है that particular topic, then it will be a wastage of time, money and intelligence. तो हमें ये देखना होता है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वो सही है या नहीं वो टॉपिक मेरा जिस पे मैं सोशल रिसर्च करने जा रहा हूँ। अगले स्टेप में हम देखें कि the topic which I have selected as a topic for my research or a social problem for research, for social research, तो हमें देखना होगा कि उसके पहले कितनी स्टडीज हो गई है मेरे टॉपिक के अकॉर्डिंग या सिमिलर, मेरे टॉपिक के सिमिलर टॉपिक्स पर। तो अगर ये मैं देखूंगा तो इससे हमें ये ज्ञान होगा कि किस प्रकार से मेरे टॉपिक पर, मेरी इस सोशल रिसर्च पर पहले और कितनी रिसर्च हो चुकी है या इससे सिमिलर और कितनी रिसर्च हो चुकी है, उन सबका मैं ज्ञान लूं, उन सबके संज्ञान के द्वारा उनमें क्या कमी रह गई है केवल उसी को मैं हाईलाइट करने का प्रयास करूं, वरना वो रिपीटिशन होगा। Before me 20 scholars are repeating the same facts and I am also repeating the same fact. That will be the sheer wastage of time and intelligence.
and money also. So I have to see that the left work, I have to concentrate on this, on the left work which I have to done, and that will be my focusing point. इस प्रकार से हम जो है रिसर्च में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। और अगर मेरे ही टॉपिक पे, मान लीजिए सेम टॉपिक पे, यदि रिसर्च में 10 से 15 साल का फासला है तो मैं उस टॉपिक पे फिर से रिसर्च कर सकता हूँ, क्योंकि 10 से 15 साल में सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत हद तक बदल जाती हैं, तो आवश्यक रूप से रिजल्ट अलग आने की संभावना है। तो इस प्रकार से हम सोशल रिसर्च के क्राइटेरियाज को फॉलो कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम किस प्रकार से एक अच्छा टॉपिक लें जिसकी सामाजिक उपयोगिता हो, और उसके अकॉर्डिंगली हम समझ सकें कि एक बेहतर सामाजिक अनुसंधान किस प्रकार से किया जा सकता है जिससे समाज को फायदा हो, जिससे सरकार को सामाजिक नीतियां बनाने में सुविधा हो, मार्गदर्शन मिले, सहयोग मिले। इस प्रकार के टॉपिक का हमें चुनाव करना पड़ता है, और इसलिए सामाजिक अनुसंधानों की उपयोगिता है, बिकॉज एवरी सोशल पॉलिसी इज अप्रूव्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट। जब तक कि कोई सोशियोलॉजिस्ट सोशल पॉलिसीज को अप्रूव नहीं करता है, कोई भी सरकार दुनिया में उसे लागू नहीं करती। सो टुडेज डिस्कशन इज ऑन दिस टॉपिक्स। थैंक यू ऑल।